चोट पर हिमंता बयान देते हैं। हिमंता हिंदू हित की बात कर रहे हैं। हिमंता के बयान से कुछ लोगों को आपत्ति भी होती होगी। ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा खुलकर कहते हैं कि हिंदू बचेगा तो झारखंड बचेगा। झारखंड रहेगा, हमारा हिंदू सभ्यता रहेगा, तब भी तो हम रहेगा, नहीं तो हम कैसे रह पाएंगे। हिमंत बिस्व शर्मा झारखंड के सियासी समर में उतरकर ये बयान दे रहे थे, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने हिंदू एकता पर बात कही। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया, जिस पर जमकर सियासत हुई। इसी लैब में तैयार हुआ नारा था, उन्हें किसी से बुलवाना था, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी ही है। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। इन सब के बीच सवाल ये है कि योगी हो या हिमंता, दोनों ही हिंदू हित पर बात करते हैं। क्या इसीलिए उन पर सवाल उठते हैं? इस देश में हिंदू हित पर बात करना गलत है क्या? मुसलमान एकता सही है तो हिंदू एकता गलत कैसे? नौजवानों, मुत्तहिद रहो। तुम अगर मुत्तहिद नहीं रहोगे, इंतशार की कैफियत पैदा हो जाएगी। तो हम कैसे इन बातिलों के ताकतों को, कैसे इनको हम मिसमार करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं बीजेपी के अररिया से सांसद जब हिंदुओं को एकजुट होने की अपील करते हैं तो तेजस्वी यादव ईंट से ईंट बजा देने की धमकी देते हैं। कोई बोलता है गलत से तो हम मुसलमान हैं, हमको हिंदू करने में क्या करना है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजस्वी के इस बयान पर बहुत लोगों ने सवाल उठाए। ये भी पूछा कि ये बयान सिर्फ मुसलमानों के लिए ही क्यों आते हैं। महाभारत में सवाल ये भी कि अगर देश में मुसलमान एकता की बात हो सकती है तो हिंदू एकता की बात गलत कैसे है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। स्थितियों के इस बीच झारखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारकों का ऐलान हो गया है। बड़ी खबर आपको बताऊं, क्योंकि झारखंड से जुड़ा हुआ हिमंत बिस्व शर्मा का बयान भी है और झारखंड में अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है, यानी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां होंगी, योगी आदित्यनाथ की कई रैलियां यूपी में होने वाली हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। झारखंड में होने वाली हैं और अब चुनावी समर में महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक ये चुनावी रैलियां होंगी, ये बिल्कुल क्लियर है। मैं एक बार जरा बता दूं, मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा जी हैं, हमारे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं जो एमआईएम के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ कुछ देर में कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन मैं शुरुआत इस बात से कर लेती हूँ शिवम, जिस तरह से एक बयान हिमंता बिस्व शर्मा का आया और उस बयान के बाद बहुत सारा हंगामा मच गया कि हिंदू है तभी झारखंड बचेगा। अब मेरा सवाल यह है कि इस तरह के बयानों की जरूरत क्या है? क्या चुनाव के चलते इस तरह के बयान दिए जाते हैं? हिंदू मुसलमान इनसे होता है। भाजपा बहुत लंबे समय से खास तौर पर इस पर काम कर रही है और जिस तरह की स्थितियां झारखंड में खास तौर पर जेएमएम कांग्रेस सरकार ने बना दी है वो बहुत ही खतरनाक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। संथाल वहां पर एक जगह है, उसमें एक जमाने में 45% आदिवासी हुआ करते थे, 9% मुस्लिम हुआ करते थे। आज वहां पर 45% से घिसकर 26% जो है आदिवासी रह गए, 9% से 25% मुसलमान पहुंच गया। वहां पर जिस तरीके से खास तौर पर घुसपैठियों को बसाया गया, उनको बढ़ाया गया, उनको आगे जाकर जो है मतलब एक सोशल फैब्रिक में लाया गया, वो स्थितियां बेइंतहा खतरनाक है। वो विषय जो है हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में जो है निर्देश किया गया कि आप इस पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाइए और घुसपैठियों को चिन्हित कीजिए। ठीक है। केंद्र सरकार ने कहा कि हम इसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं और इस चीज को आगे लेकर जाएंगे। और यहां पर प्रथम दृष्टा यानी कि पहली जो जिम्मेदारी है वो राज्य की होती है कि आप घुसपैठियों को चिन्हित करें। राज्य सरकार ने इस बात को ना मानते हुए हाई कोर्ट की अभी तक उस पर कुछ काम नहीं किया है।
ये लोग यहां पर मिनी बांग्लादेश बनाने वाली स्थिति बन गई है। जिस तरीके से खास तौर पर आदिवासियों की स्थितियां खराब है, जिस तरीके से मुस्लिमों की आबादी इस तरीके से शूट कर रही है, क्या कर रही है सरकार? क्यों चिन्हित नहीं करती? वो प्राइमरीली वो जिम्मेदारी उनकी है। और इस तरह की स्थितियां अगर कहीं पर भी इनइक्वालिटी होती है, खासतौर पर पॉपुलेशन को देखकर, तो इस देश में कश्मीर हुआ है, हम सब ने देखा है। मैं मानता हूं कि जो स्थितियां वहां पर है, उसी को देखते हुए हेमंता बिश्वा शर्मा जी ने बयान दिया है। और बयान 100% सत्य और तथ्यात्मक है। देखिए अजय वर्मा जी, मैं तो आपसे पहले दरख्वास्त करूंगी कि आप इधर आ जाइए, सो दैट एक डायरेक्ट फाइट मैं चाहती हूं आपके और शिवम के बीच में हो। मैं ये एक सवाल आपसे सीधा पूछ रही हूं। उन्होंने कहा कि कश्मीर इस देश ने देखा है, कश्मीर फिर से ना दोहरा दिया जाए। झारखंड में वहां पर सरकारों ने क्या ये होने दिया? वो कह रहे हैं कि एक पूरा का पूरा पॉपुलेशन बदल गई है। ये चिंता की विषय होनी चाहिए सबके लिए, लेकिन जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, उन्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ता है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने पे लग रही है। और भारत का संविधान अगर हेमंत बिश्वा शर्मा को अलाउ करता है तो हम उनकी मान सकते हैं। ये भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ की डेमोग्राफी दूसरी तरह की है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी, सरकार अपना एजेंडा हिंदू, चूंकि सरकार के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दों से भटकाएंगे। आज तक मुझे ये बताइए, 2014 से जब आए थे साहब इस देश में, तो तब उन्होंने कहा था हम रोहिंग्या को भगा देंगे। 2014 से लेकर 24 तक इन्होंने मुझे लिस्ट दे दें कितने रोहिंग्या भगाए हैं। और ये बताएं कि जब देश के बॉर्डर सरकार की जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, इनकी अभी अपने आप इंटेलिजेंस फेलियर कह रहे हैं कि घुस रहे हैं साहब। बांग्लादेश बनाने के लिए सीना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, फाड़ करके पाकिस्तान को करके बांग्लादेश बनाया था। नकली लाल आंखें नहीं, लाल आंखें दिखाएंगे और अंदर घुस जाएंगे। चाइना को अंदर घुसा लेंगे, ना कोई घुसा है ना घुसने देंगे। तो ये सारी चीजें हम नहीं करते, हम नहीं बोले थे। देखिए, ये सारी चीजें हम नहीं करते। रहा सवाल उसका रोहिंग्या, बताइए कि आपने कितने भगाए? एक नंबर मुझे जवाब दीजिए, घुमाना नहीं। नंबर 2, हेमंत बिश्वा शर्मा का अगर ये संवैधानिक बयान है तो लागू करिए हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान को। नहीं, संवैधानिक में एक मिनट अजय जी, हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा क्या है? जरा हेमंत बिश्वा शर्मा का बयान स्क्रीन पर रखिए। हेमंत बिश्वा शर्मा का बयान स्क्रीन पर रखिए। हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा क्या है जिसपे आपको लग रहा है कि उनका बयान संवैधानिक? उन्होंने कहा कि हिंदू है। हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा क्या है? कहा क्या ऐसा कि आप बोल रहे हैं कि असंवैधानिक? अच्छा, बयान चलाइए स्क्रीन पर। नहीं, बयान बताइए, इनसे पूछिए बयान क्या है। कहा है कि उसे लागू करिए। मैं तो बयान क्या है तो आपसे ये कह रहा हूँ, सुनिए। इनको बयान नहीं पता। आपको नहीं, अजय जी को बयान नहीं पता क्या कहा है? रीता जी, अजय जी बयान, अरे बयान बताना पड़ेगा आज आपको। लीजिए, ये लोग बताओ, ये रिपब्लिक गेस्ट कोऑर्डिनेशन वैसे ही मेहनत करता रहता है, इनको टॉपिक पता है, इनको गेस्ट बयान नहीं पता। क्या ये भारत हिंदू राष्ट्र है? पहुंच गए हिंदू राष्ट्र कहां से आ गया उसमें? नहीं, अजय जी देखिए, बड़ी बात क्लियर है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात ही नहीं। बयान क्या है? उन्होंने बयान क्या है वो ये पूछ रहे हैं। चारिता जी, बयान क्या है? उसका एजेंडा ये है। अरे बयान क्या है? देखिए, अजय जी देश के राष्ट्रीय चैनल पर रिपब्लिक देश को सब जो ग्लोबल नेटवर्क है उस पर बैठकर हमने ऑन कर दिया है, इनका एजेंडा खोल दिया गया है। बयान तो ये बेचैन हो गए हैं। अच्छा, ओवर टू यू। अरे आपके लिए टीवी पे चल रहा है, सुबह से चल रहा है। क्या है? सुबह से चल रहा है। अरे हम ऐसे एकता के बयानों को हम ठीक है, बोलिए। एक चीज कहना, आज ये कांग्रेसी अजय वर्मा जी जो है संविधान विशेषज्ञ बन के आए हैं। ये देश में लोकतंत्र है, ये है वो है, सबको पता है भाई है। कोई हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है ये मामला सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि जो घुसपैठिए हैं अलग अलग राज्यों में, उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है। झारखंड की स्थितियां खराब है, प्राइमरीली ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उनको चिन्हित करके उनको बाहर निकालना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम है।